अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम पेशावर का चौथा जलसा 22 नवंबर इतवार को होने जा रहा है, जबकि हफ्ते के रोज वजीर आजम की जानिब से एक ट्वीट किया गया और अपोजिशन के इस जलसे पर शदीद तनकीद की गई और ये कहा गया कि अपोजिशन मुल्क के अंदर कोरोना फैलाना चाहती है। दूसरी जानिब पेशावर की इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से वाज़े इनकार कर दिया है, तो उसके रद्दे अमल में पीडीएम ने भी वाज़े तौर पर पेशावर इंतजामिया का हुक्म मुस्तरद करते हुए कह दिया है कि वो हर सूरत में, हर हाल में ये जलसा करेंगे। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि लोगों को रोका जा सके। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तलखी में इजाफा इस बात की गवाही दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो सारी सूरत पैदा हुई है, उससे ये बात वाज़े हो गई है कि दोनों फरीकैन के दरमियान नई जंग का आगाज होने जा रहा है और अपोजिशन ने हुकूमत की तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया है। आज राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि मौजूदा हुकूमत कोरोना है। जब तक इस कोरोना हुकूमत से निजात नहीं मिलती, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ये सारी सूरत हाल जो बनती जा रही है, लेकिन जो इसमें सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि नैब की जानिब से अपोजिशन की जमातों की क़यादत के खिलाफ जो कार्रवाइयां जारी थी, लगता है कि नैब के पास अब केसेस खत्म हो चुके हैं। अपोजिशन की क़यादत को दीवार से लगाने के हवाले से जो काम था, अब वो उसके बस की बात नहीं रही। अब पंजाब हुकूमत की एंटी करप्शन ने नया काम शुरू कर दिया है। जरा ये बताते हैं कि नून लीग की क़यादत को या उनके मुख्तलिफ लीडरान को दबाव में लाकर उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि या वो नून लीग छोड़ने पर तैयार हो जाएं या उन्हें जेल भेज दिया जाए। हुकूमत की जानिब से ये दोनों काम इसलिए किए गए हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है, उस जलसे को किसी सूरत में या तो न होने दिया जाए, या अगर जलसा हो तो उसमें लोगों की कम से कम तादाद शरीक हो सके। यही सबब है कि मरियम नवाज शरीफ और नून लीग की दीगर क़यादत ने यह फैसला कर लिया है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है कि हर सूरत में लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाले जलसे में लाखों लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल में कोरोना के हवाले से जो मामला खराब होते जा रहे हैं, कोरोना की वबा में जो इजाफा होता जा रहा है, उस सिलसिले में अल्लामा खादिम रिजवी की आज तदफीन से पहले लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर उनकी जब नमाज जनाजा अदा की गई तो उसमें हजारों अफराद ने शिरकत की और उसके नतीजे में वहां किसी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। जरा ये बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इंतजामिया थी जनाजे नमाज के हवाले से जो एहतमाम किया गया था, उस हवाले से भी इंतजामिया को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो SOPs पर अमल कराएं। जाहिर है कि जब एक बड़ी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो SOPs पर अमल कराना मुमकिन नहीं रहता। इस सारी सूरत हाल में नीयत सिर्फ ये थी कि जब कोरोना के केसेस में शिद्दत से इजाफा होगा तो लाहौर के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे को रोका जा सके, क्योंकि यही वो जलसा होगा जिसमें मियां नवाज शरीफ न सिर्फ खिताब करेंगे बल्कि हमारे जरा ये बताते हैं कि इस बार वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो इस मुल्क की न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी। जरा ये बताते हैं कि पेशावर का जलसा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नई जंग का आगाज है। आज मौलाना फजल रहमान ने 2-3 अहम बातें की, जिसमें एक तो उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप करार दिया, जबकि दूसरी जानिब आज उन्होंने एक बड़ी खतरनाक किस्म की और इंतहाई नरम अंदाज में जो सख्त बातें की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के रियासती इदारे अगर इस हुकूमत के पीछे खड़े रहे तो ये समझा जाएगा कि वो इस मुल्क की बर्बादी के बराबर के हिस्सेदार हैं। महमूद खान अचकजई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर आज ये कहा है कि अगर इस मुल्क की फौज और इस मुल्क के जासूसी इदारे इस बात की गारंटी दें, इस बात की जमानत दें
कि वो इस मुल्क की सियासत के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से इलेक्शन के नताइज पर असर अंदाज नहीं होंगे, तो उनसे बात हो सकती है और इस शर्त पर कि इस हुकूमत को निकाल बाहर किया जाए। गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान पाकिस्तान के छोटे सूबे हमेशा ये कहते रहे कि उनके वोट को इज्जत दी जाए, उनके मौक़िफ़ को इज्जत दी जाए, उनकी सियासी जो क़यादत है उनका एहतराम किया जाए, लेकिन कभी भी इस बात को नहीं माना गया और हर बार मुख्तलिफ क़यादतों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, किसी पर कुफर के इल्ज़ामात लगाए गए, किसी पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। अब जब इस नैरेटिव की क़यादत पंजाब कर रहा है तो तीनों सूबे हम आवाज़ हैं पंजाब के साथ, और हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि तीनों सूबों की वो कौम परस्त क़यादतें या वो क़यादतें जो मरकजी क़यादतें हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ खड़ी हैं, मौलाना फजल रहमान के नैरेटिव के साथ खड़ी हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से इन दोनों शख्सियात के ऊपर कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं, मुल्क के साथ गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिमायत में रोज बरोज इसलिए इजाफा होता जा रहा है कि लोगों के मसाइल में रोज बरोज इजाफा बढ़ता जा रहा है। लोगों की जेब अब इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि उनके घर का चूल्हा जल सके। यही सबब है कि दिसंबर और जनवरी ये ऐसे 2 माह हैं जो पाकिस्तान के आने वाले सियासी मंजरनामे का तयन करेंगे। इस्लामाबाद की जानिब मार्च के हवाले से भी सोचा जा रहा है, मुल्क के अंदर शटरबंद हड़ताल के हवाले से भी सोचा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की ये अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें ये फैसला भी करने जा रही हैं कि हुकूमत को दीवार से लगाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वो इस हुकूमत के सर पर जो उसने दस्ते शफकत रखा हुआ है वो अपना हाथ उठा ले ताकि इस हुकूमत को गिराया जाए। ये सारी सूरत हाल बता रही है कि पाकिस्तान एक नई डगर की तरफ जा रहा है जिसके नताइज खतरनाक भी हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को ट्रंप करार दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। ये वो राज है कि ट्रंप की शिकस्त के बाद पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की जो लोग क़यादत कर रहे हैं वो और इमरान खान के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप के होते हुए उनके मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे। ट्रंप के जाने के बाद इस हुकूमत के मसाइल में इजाफा हो गया और जो बाइडन की कामयाबी ने न सिर्फ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल में इजाफा कर दिया है, बल्कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एतमाद है उसमें इजाफा हुआ है। और ये सारी सूरत हाल बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी तब्दीली या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वाज़े तौर पर यह बता रही है कि इस हुकूमत से ये मुल्क नहीं चल रहा। रोज नई बातें की जाती हैं और रोज नए वादे किए जाते हैं। और अब हाल ही में ये बताया गया है कि PIA से आधे लोग निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे से लोग निकाले जा रहे हैं, स्टील मिल्स को जो है वो ठेके पर दिया जा रहा है। ये वो सारे काम हैं जो गुज़िश्ता 2.5 साल पहले भी हो सकते थे, लेकिन अब जब इन हालात में हुकूमत जहां खड़ी है उसमें ये वो फैसले नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान की इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और PDM जो है वो एक नई ताकत पकड़ती जा रही है। और देखना ये होगा कि अगर इन 2 माह के अंदर इमरान खान निकल जाते हैं तो आने वाले 2 से 2.5 सालों में PDM की जो तमाम जमातें हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। यही सबब है कि PDM की सारी जमातें तमाम इख्तलाफात बुलाकर किसी सूरत भी इस हुकूमत को मौका देना नहीं चाहती। पेशावर का जलसा इस सिलसिले में आज इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। जरा ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की अगर सेहत ठीक हुई और सेहत ने उनको इजाज़त दी तो वो पेशावर के जलसे में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जरा ये भी बताते हैं कि पेशावर में जो PDM का जलसा है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत पहले ही ये कह चुकी है कि पेशावर में खदशात ज़्यादा हैं दहशतगर्दी के। कोरोना के हवाले से भी वो वही बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उससे ये लगता है कि
हुकूमत कोई भी घटिया हरकत कर सकती है जिससे पीडीएम की तहरीक को नुकसान हो सकता है, ताकि आने वाले दिनों में पीडीएम के जलसों को वो रोक सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।